सो नाउ वेलकम टू दिस इंटरव्यू मास्टर ब्लूप्रिंट और ये इस मॉड्यूल की पहली वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट जो कि अभी भी एग्जाम पूरे करके मार्केट में आए हैं या उनकी इन कैंपस प्लेसमेंट होने वाली है या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। जो भी है, आप अगर आपने अभी स्टडी पूरी की है या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जॉब को स्विच करने वाले हैं, या फिर आपके ऑफिस के अंदर ही जो इंटरनल जॉब स्विच होती हैं, आपके प्रमोशन साइकिल्स आते हैं, नई नई पोस्ट निकलती हैं, आप ऑफिस के अंदर ही अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्रेजेंट कंपनी के अंदर ही जॉब को या अपने प्रमोशन को लेने वाले हैं, या फिर आपका जो बाय डिफॉल्ट प्रमोशन साइकिल होता है 1 साल के बाद 2 साल के बाद, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इस कोर्स लेआउट को अगर मैं बताऊं तो इसमें करीब करीब 100 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये 100 के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, बट जब आप करियर में आगे ग्रो करेंगे, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो वो ऐसे 15-20 क्वेश्चन कौन से हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं, या फिर आप ऑफिस के अंदर आपका प्रमोशन साइकिल है तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जॉब स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं ताकि आपको आसान रहे इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझना। सो देर आर 7 ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। पहला है द बेसिक रूटीन क्वेश्चंस। सेकंड है बिहेवियर क्वेश्चन, कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बिहेवियर के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, जिससे कंपनी ये चेक करती है कि आपका बिहेवियर कैसा है। आपके करियर गोल क्वेश्चंस क्या है, आप करियर को लेकर कितने सीरियस हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। कैरेक्टर क्वेश्चंस, की आपका कैरेक्टर क्या है, आप ऑफिस में काम करने के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपकी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। आपके क्रिएटिविटी क्वेश्चन, की आप कुछ नया लेकर के आए हैं कंपनी में, आप कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे आप कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे। या टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, कि जो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट आईटी फील्ड से है तो कुछ टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस सारे के सारे क्वेश्चंस के ग्रुप हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड ईच क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपनी में आपके इंटरव्यू के दौरान, उसके पीछे एक खास इंटेंट होता है, एक खास मतलब होता है। तो वो कुछ ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन नहीं होते, वो कुछ स्पेसिफिक जानबूझ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड की पॉइंट क्या है कि देयर इज नो बेस्ट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, उसको कोई भी बेस्ट आंसर इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं कि दिस इज द बेस्ट आंसर और आप इसको दे देंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। देयर इज ओनली राइट आंसर। सिर्फ सही आंसर होता है, कोई बेस्ट आंसर नहीं होता। और वह सही आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसका कंपनी में रोल क्या होने वाला है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। और बी होनेस्ट, आपको ईमानदारी के साथ जवाब देना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए, कोई बनावटीपन नजर नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ आपको रिप्लाई देना होता है। नो ओवर एक्साइटमेंट, नो ओवर सैडनेस, बिल्कुल नेचुरल। और ऑलवेज बी एक्टिव ऑन ईमेल्स। आपकी अगर ईमेल आईडी है तो उसको हमेशा डेली आपको 2 या 3 बार इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो अपडेट्स होती हैं किसी भी नौकरी की जो मेल्स आती हैं, आप किसी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उनके ऊपर जो भी नोटिफिकेशन मेल्स आती है कि कहाँ कहाँ पर जॉब एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल जब आप अपनी ईमेल पे एक्टिव करो। दूसरा, मेरी जितने भी नए कोर्सेज आते हैं, नई वीडियोस लॉन्च होती हैं, कोर्सेज के अंदर नई वीडियोस अपडेट होती हैं, आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस और मार्केट में उतरते हैं, उनको क्रैक करके आपको आंसर देने होते हैं। ये सारे की सारी जो अपडेट्स हैं ये भी आपको ईमेल के थ्रू मिलने वाली है। तो आप अपनी ईमेल आईडी को, अपने जीमेल को जरूर आपको डेली चेक करना है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और हम शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।